ज्यादा जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ज्यादा उत्साह के साथ खड़े हैं, क्योंकि आज जब हम सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं तो हमारे साथी जानते होंगे कि उनके नाम पर सरदार क्यों लिखा है। हमारे साथियों को जानकारी होगी कि सरदार पटेल जी के नाम पर जो सरदार लिखा है वो क्यों लिखा है। जब यहां पर अंग्रेज थे उस समय 30% लगान किसानों पर बढ़ाने का काम हुआ था और गुजरात के किसानों ने आंदोलन किया। किसान ने जब आंदोलन किया तो उसका पूरा परिवार साथ खड़ा था। किसान थे, उनके परिवार की जितनी भी महिलाएं सदस्य सब के सब आंदोलन में आ गए और उस आंदोलन का नेतृत्व किसी ने किया तो सरदार पटेल जी ने नेतृत्व किया। और उसके बाद जब नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत को झुका दिया उसके बाद उनके नाम के आगे सरदार लग गया। इसलिए जहां सरदार पटेल जी को याद करते हैं इसलिए भी ऐसे नेता नहीं मिलेंगे जिन्होंने देश को एक किया हो। जब हम सरदार पटेल जी की जयंती में हम खड़े हैं तो हमें उन महापुरुषों को भी याद करना चाहिए जिनकी वजह से हमें आजादी मिली है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और बड़ी संख्या में जो उस समय आंदोलन आजादी का लड़ रहे थे, जिनके लगातार लड़ने की वजह से, संघर्ष की वजह से हमें आजादी मिली, आज हम उन लोगों को भी याद करते हैं। और सरदार पटेल जी का योगदान हम लोग भूल नहीं सकते। जो रियासतें थी, राजा महाराजा थे, आजादी के बाद वो स्टेट्स भारत के अंदर नहीं थी। उन स्टेटों को एकजुट एक जगह लाने का काम अगर किसी ने किया तो उस समय सरदार पटेल जी ने सभी की सभी रियासतों को एक साथ लाने का काम किया। जहां जूनागढ़ की रियासत पाकिस्तान की तरफ देख रही थी, दूसरी बहुत बड़ी रियासत हैदराबाद आजादी के महीनों तक भारत के साथ नहीं जुड़े थे। उस समय उन्हें कोई भी कूटनीति अपनानी पड़ी, कूटनीति अपनाई गई और भारत को एक भारत बनाने का अगर किसी को श्रेय सबसे ज्यादा जाता है तो वो लौह पुरुष सरदार पटेल जी को जाता है। जिन लोगों ने आजादी के पन्ने पलटे होंगे, उस संघर्ष के बारे में पढ़ा होगा, वो जानते होंगे न जाने कितने लोगों को शहीद होना पड़ा उसके बाद आजादी मिली। और जितने भी हमारे आजादी के नेता थे उनका एक ही सपना था कि भारत खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाए। भारत देश जो आजाद हो रहा है, जिस तरीके से दुनिया में देश और आगे बढ़ गए हैं, उसी तरीके से भारत देश भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। जो सपना देखा था, अगर हम आज आकलन करें दुनिया के सामने तो वो हमारा आपका सपना पूरा नहीं हुआ है। इसलिए आज सरदार पटेल जयंती के दिन जब हम सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं तो ये संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता है। ये संकल्प लेकर के हमको जाना पड़ेगा। आज अगर कोई हमारी अर्थव्यवस्था को संभालना है, अगर कोई हमारी अर्थव्यवस्था को संभालना है तो वो हमारे किसान संभाल रहे हैं। किसान की खेती खत्म हो जाए, किसान खेती ना करे तो हमारी अर्थव्यवस्था कहीं बचेगी नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था अगर किसी पर टिकी है तो हमारे किसानों पर टिकी है, गांव में रहने वाले लोगों पर टिकी है। अभी हाल ही में जो कोरोना आया था
कोरोना की वजह से सब कुछ रुक गया था, सब कुछ थम गया और ऐसी पाबंदियां लगी भरपेट। अगर कोई भरपेट हमें आपको खिला रहा है तो हमारे किसान एक गरीब बैठे खुद भी खा रहे और पूरे देश को, समाज को खिलाने का काम कर रहे हैं। हमारा किसान जहां हमारा पेट भर रहा है वहीं कहीं ना कहीं किसान मेहनत करके हमें कपड़े भी पहनवा रहा है। ये जो कपड़े पहने हैं हम लोग, ये कौन पैदा करता है खेत में? हमारा किसान पैदा करता है। तो पेट भरने वाला और कपड़े पहनाने वाला अगर दुखी होगा तो ये सरकार बचेगी नहीं, सरकार का सफाया होगा। इसलिए किसान एक साथ जुट रहा है। और आज जब हम और सब लोग इकट्ठे हैं, जो आज सरकार में सत्ता में लोग हैं, उन्होंने क्या लाने का काम किया है? कानून लाने का काम किया है। ये 3 कानून ऐसे हैं, अगर लागू हो गए तो हो सकता है आप अपनी मर्जी की खेती नहीं कर सकेंगे। आपकी खेती, आपकी पैदावार का पूरा कंट्रोल उद्योगपतियों के हाथ में आ जाएगा। किसान अगर बाजार के हालात में छोड़ दिया जाएगा तो हमारा किसान कभी खुशहाल नहीं होगा। आज जो सत्ता में लोग हैं, वो जब सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं तो उनका संघर्ष भी याद करना चाहिए कि उन्होंने जो किसानों के लिए संघर्ष किया था। और अगर सच्चे ईमानदार वो लोग हैं, सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, तो आज ही के दिन तीनों के तीनों कानून उन्हें वापस ले लेने चाहिए। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और याद करने का वक्त यही होगा, और संकल्प यही होगा कि सरदार पटेल जयंती के दिन हम तीनों कानून हटा दें। इसलिए जहां सरदार पटेल जी को हम याद कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि डॉक्टर एसपी सिंह जी ने बहुत कुछ बताया सरदार पटेल जी के बारे में। सरदार पटेल जी जहां जमीन पहचानते थे, जमीन को पकड़ करके फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिसपे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया था। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। अगर हम जातियों धर्म में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश क्या होगा? दुनिया में हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एक धरती पर रहने का काम करते हैं। दुनिया में इतनी जाति, इतने धर्म के लोग एक साथ कहीं नहीं रहते जितने भारत में रहते हैं। इसलिए आज के दिन हम जहां सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश को एक कर दिया, रियासतों को खत्म कर दिया था, तो ये भी फैसला लें कि कोई ताकत ऐसी हो जो जातियों में लड़ाई के, धर्म में लड़ाई कराए, हम नहीं उनकी विचारधारा को मानेंगे। हम समाजवादी विचारधारा, जो हमारा संविधान हमें रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे चलने का काम करेंगे। विकास के रास्ते पर जाएं। अभी बहुत सारी विकास योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, बहुत सारी योजनाओं के बारे में चर्चा हो रही है कि आखिरकार समाजवादियों ने कितने काम किए हैं। वो काम तो समाजवादियों ने 12 से 17 तक किए थे। जब नेताजी की सरकार बनी, उन्होंने मुझे मौका दिया तो 12 से 17 में काम हुए थे। सड़कें बनना, पुल बनना, मेडिकल कॉलेज बनना, एम्बुलेंस चलना, पुलिस के लिए 100 नंबर की गाड़ी चलना,
आपके हरदोई के लिए 4 लेन लखनऊ से जोड़ देना, और आपका यही बगल का एक्सप्रेस वे बना था, उसी सरकार में बना था। और मैं आज कह सकता हूं कि देश में इससे अच्छा एक्सप्रेस वे किसी सरकार। और याद हो हमारे उन्नाव हरदोई के लोगों को और पत्रकार साथियों को जब उद्घाटन हुआ था तो इसी हाईवे पर बड़े बड़े हवाई जहाज एयरफोर्स के उतारने का काम समाजवादी लोगों ने किया था। इसी पर सुखोई और इसी पर मिराज उतारने का काम समाजवादी लोगों ने किया। बनाने को तो भारतीय जनता पार्टी भी एक एक्सप्रेस वे बना रही है, जो समाजवादियों ने बनाया था उसी को बना रही है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम 2 हैं, एक नाम बदलना और दूसरा शौचालय बनाना। समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा था। हमारे बाबा मुख्यमंत्री आए, उन्होंने नाम बदल दिया, उन्होंने नाम बदल दिया, समाजवादी की जगह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कर दिया। ये 250 पुलिस के लिए एक अच्छी व्यवस्था दी थी। 250 ये लेकर के आए थे हम अमेरिका से। अमेरिका में जिस तरीके से न्यूयॉर्क में पुलिस चलती थी कि फोन मिलाओ पुलिस मौके पर पहुंच जाए, वो यहां के वरिष्ठ अधिकारी और जो समझदार अधिकारी थे उन्हें मैंने अमेरिका भेजा था। न्यूयॉर्क जो सबसे बड़ा शहर है दुनिया का, वहां की पुलिस कैसे काम करती है वो देख करके आए थे वो अधिकारी। और उस समय जो हमारे सलाहकार थे प्रोफेसर वेंकट, वो जो समय समय पर इस योजना को देख रहे थे, वो और अधिकारी गए, पूरा सीख करके समझ करके आए और अपनी चीजों को भी समझा। यहां पर क्या थाने में क्या परेशानी है, अधिकारियों को क्या परेशानी है, एक ऐसे जो है उसको क्या क्या तकलीफ है, या जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको क्या क्या तकलीफ है, दोनों चीजों को समझ करके समाजवादी सरकार में 250 बनाने का काम हुआ था। और ऐसी योजना बनाई थी कि अगर मेड़ पे भी झगड़ा हो जाए तो मेड़ से भी अगर कोई गरीब किसान फोन करता था तो पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाती थी और पुलिस मदद करती थी। ये व्यवस्था इसलिए थी कि आपको थाने न भागना पड़े, ये व्यवस्था इसलिए थी कि आपको थाने न जाना पड़े। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने डायल 100 का डायल 112 कर दिया और पुलिस को पता नहीं क्या कर दिया, वो खराब कर दी। और ये जो हमारा साथी ज्यादा चिल्ला रहा है, मैं अभी बाबा मुख्यमंत्री जी के पास भेज दूंगा तुम्हारा नाम, और वहां से बदल करके दूसरा नाम आ जाएगा तुम्हारा। सोचो कैसी सरकार है जो नाम बदल रही, रंग बदल रही, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही। और बाबा मुख्यमंत्री इतने कमाल के हैं कि दूसरों का तो उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन 4.5 साल में भी अपने काम का शिलान्यास किया हुआ का किसी का उद्घाटन नहीं कर पाए अभी तक। और याद रखना, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि ये सरकार में बैठे लोग अब जा रहे हैं और समाजवादी लोग आ रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए क्योंकि सरकार आज भी उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है। ये जो हवाई जहाज का एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ कुशीनगर में, ये किसी और का बनवाया नहीं था, समाजवादियों का बनवाया हुआ था। उस एयरपोर्ट का उद्घाटन जरूर करने गए। इतने तो हमारे गरीब भी जानते हैं, किसान जानते हैं कि कोई चीज खरीदनी होती है, बेचनी होती है तो देख करके आते हैं। आप कोई चीज खरीदनी हो या बेचनी हो तो हम मौके पर जाकर के देखते हैं। ये समाजवादियों का बना हुआ एयरपोर्ट देखने गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये देखना, इस एयरपोर्ट को भी बहुत जल्दी बेच देंगे। जो सरकार एयरपोर्ट बेच रही हो, हवाई जहाज बेच रही हो, जो सरकार रेलवे स्टेशन बेच रही हो, ट्रेन बेच रही हो, जो सरकार पानी के जहाज खड़े होने वाली जगह बेच रही हो,
सरकार टेलीफोन की कंपनियां बेच रही हो, तो नौजवान बताओ आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ। और क्या वादा किया था कि हम नौकरी दे देंगे, रोजगार दे देंगे। आज 4.5 साल हो गए पूरे, और दिल्ली की सरकार, डबल इंजन वाली सरकार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, बताओ कितने नौजवानों को नौकरी दी है, कितनों को रोजगार दिया आपने। जो सपने देखे थे, जो सपने दिखाए थे, वो सब टूट गए, कोई रास्ता नहीं बचा। और याद रखना साथियों, मैं कह के जा रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था नोटबंदी के समय पर जब मैं आया था कि रुपया काला सफेद नहीं होता। जो रुपया नोटबंदी की थी, नोटबंदी के समय पर याद करो, मैं कहता रहा, जनता से समझाता रहा कि रुपया नहीं होता है काला सफेद। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है, कब काले से सफेद हो जाता है और कब सफेद से काला हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगता है। लेकिन धन्यवाद समाजवादी साथियों। लाइक, कमेंट, शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसी वीडियो और समाजवादी पार्टी से जुड़ी किसी भी खबर को सबसे पहले देखने को मिले। धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2022।